हाय फ्रेंड्स, मैं अभी आ गया आप लोगों के बीच हाजिर हूँ 12th क्लास का कैलकुलस टॉपिक लेके, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसको कैलकुलस के नाम से जानते हैं। कैलकुलस एक मैथ का ब्रांच होता है जिसको कलन शास्त्र के नाम से जानते हैं। कैलकुलस अर्थात कैलकुलेशन, कोई भी कैलकुलेशन आएगा वो कैलकुलस के अंदर ही होता है। हम लोग को 10th क्लास तक कैलकुलस का दर्शन नहीं होता है, 12th क्लास में 11th 12th क्लास में आते ही कैलकुलस आ जाता है। और कैलकुलस में हम लोग को पढ़ना क्या होता है, तो वही चीज पढ़ना होता है जो नीचे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और थोड़ा सा उसको एडवांस कर दिया जाता है। उसमें एक नया टॉपिक आ जाता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब टॉपिक आते हैं। इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलस के बारे में, कैलकुलस के अंदर पढ़ना क्या क्या होता है और कैलकुलस पढ़ने से हम लोग को क्या बेनिफिट होता है। तो कैलकुलस पढ़ने से बेनिफिट होगा कि हम लोग का माइंड एकदम शार्प हो जाएगा, सोचने की शक्ति बढ़ती है। और भी बहुत कुछ जो अनुप्रयोग पढ़ेंगे, जो अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, समाकलन का प्रयोग करते हैं, और ये अवकल समीकरण सब चीज का प्रयोग पढ़ेंगे हम लोग, कैसे कैसे क्यों पढ़ते हैं कैलकुलस। और रही बात कैलकुलस पढ़ने से बोर्ड में क्या फायदा होगा, तो देखिए बिहार बोर्ड के लिए सबसे बढ़िया फायदा अपॉर्चुनिटी ये है कि कैलकुलस पे अगर कमांड है तो आपका 60% अर्थात फर्स्ट डिवीजन फिक्स है, क्योंकि इसमें से संभवतः 60 या 65 मार्क्स का 65 मार्क्स का क्वेश्चन तो पूछना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से 40 या 42 रहेंगे, और उसके बाद सब्जेक्टिव रहेंगे। तो आप अगर कैलकुलस पे पूरा कमांड कर लेते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीजन मैथ में रखा हुआ है। लेकिन उसको स्टडी करने से पहले अपने माइंड को एकदम शार्प रखिए, एक एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कैलकुलस के अंदर पढ़ना क्या होता है, तो कैलकुलस के अंदर पढ़ना है लिमिट एंड कंटिन्यूटी। लिमिट अर्थात सीमा, और कंटिन्यूटी का मतलब सातत्य। कोई भी फंक्शन संतत है या नहीं इसकी जांच करेंगे कंटिन्यूटी में, जो 12th क्लास में पढ़ना है। और लिमिट हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना है। डिफरेंशिएशन पढ़ना है 12th क्लास में, 11th में भी था, और उसका एडवांस पढ़ना है 12th क्लास में। उसके वजह से एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन जो पढ़ेंगे उसका प्रयोग कहाँ होता है, तो इसमें पढ़ेंगे अवकलनों के अनुप्रयोग में। इसके बाद से इंटीग्रेशन 12th क्लास में पढ़ना है। इंटीग्रेशन का अर्थात मतलब होता है समाकलन। इसके बाद से समाकलनों का प्रयोग कहाँ होता है, तो एरिया बाउंडेड बाई कर्व, वक्र रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे, जैसे कोई भी चीज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो आप लोग निकाल सकते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन बोल दिया जाए ये अर्धवृत्त का भी निकाल सकते हैं, लेकिन बोल दिया जाए कि ऐसा एक रेखा है इस तरह घिरा हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का प्रयोग करके अर्थात इसका अनुप्रयोग, जिसको एरिया बाउंडेड बाय कर्व के नाम से जानते हैं, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। और लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सबको पढ़ने के बाद पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन होता है क्या है इसके बारे में। तो एक एक करके टॉपिक आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन। अवकलन क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। तो अवकलन का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र का एक छोटा सा पार्ट, एकदम छोटा सा पार्ट अवकलन कहलाता है, और उसका बड़ा पार्ट समाकलन। छोटे छोटे पार्ट को जोड़ के बड़ा करेंगे तो उसको समाकलन के नाम से जानेंगे, और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा उठाएंगे उसको डिफरेंशिएशन के नाम से जानेंगे। इसको डी, डी मतलब अप्रोक्सीमेट, डी या फिर डेल या फिर ये वाला डेल, इन तीनों के नाम से जानते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब इन तीनों से डिनोट करेंगे। अब देखते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हम लोग विलंब न करते हुए जल्दी से टॉपिक पे पहुंचते हैं, डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो बाकी सभी टॉपिक को आप लोग नोट कर लेंगे, पढ़ना क्या क्या होता है 11th 12th में, और इसके बाद से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं। ओके, चलते हैं डिफरेंशिएशन करने। इसको कहते हैं अवकलन। चलिए अवकलन के बारे में, तो इसका फॉर्मूला जनरेट करना हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे। लिमिट से इसका फॉर्मूला जनरेट किए थे, जिसको प्रथम अवकलज सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उसको मैंने लिखते हुए केवल बोल दे रहा हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, कोई भी फंक्शन f ऑफ x से उसका डिफरेंशिएशन निकालना होता था 11th क्लास में, डैश से लिखते थे f डैश x इक्वल टू
लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपन h। इस तरह करके हम लोग एक फार्मूला से डिफरेंशिएशन का फार्मूला जनरेट किए थे। कोई भी फार्मूला जनरेट करना होता था तो ऐसे ही करते थे। आज हम लोग केवल शॉर्टकट में फार्मूला को याद रखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इसको जनरेट करना शुरू कर दिए, 11th क्लास में इसको जनरेट करना था फार्मूला को, अगर जनरेट करना शुरू कर दिए तो 12th क्लास अधूरा रह जाएगा और फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग केवल फार्मूला को जो यूज होगा, कॉमन यूज होगा, उसको लिख लेते हैं और उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। तो कुछ कॉमन यूज का फार्मूला होता है, उसको देखते हैं। x के सापेक्ष, इसमें एक रिस्पेक्ट लिया था, किसी चीज की तुलना में डिफरेंशिएशन हमेशा करते हैं। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, उसमें डी लगाना है तो उस किसी की तुलना में करते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले किसकी तुलना में, तो x के सापेक्ष कर रहा हूं, x के सापेक्ष। इसको एक विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात x के सापेक्ष हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। क्वेश्चन में दिया जाएगा y के सापेक्ष कीजिए, z के सापेक्ष कीजिए, r के सापेक्ष कीजिए, t के सापेक्ष कीजिए, लेकिन हम लोग x के सापेक्ष फार्मूला याद करेंगे और उस पे हम लोग देखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन। तो कुछ फार्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, x के सापेक्ष कुछ फार्मूला है, कॉमन फार्मूला डिफरेंशिएशन, डी से लिखेंगे। डिफरेंशिएशन किसका, तो x का ही डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, किसके सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष उसको नीचे में लिखते हैं, डी के साथ लिख देंगे। x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 होता है। दूसरा फार्मूला होगा डिफरेंशिएशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट c, अचर, विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू क्या होगा, तो 0। किसी भी कांस्टेंट यानी अचर का डिफरेंशिएशन हमेशा हमेशा क्या होता है, 0। थर्ड फार्मूला देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंट e का पावर x, e टू द पावर x, किसकी तुलना में, विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, इसका कोई चेंजिंग नहीं होगा, e का पावर x। इसके वजह से 4 नंबर फार्मूला देखते हैं, डिफरेंशिएशन कोई अचर हो, कांस्टेंट a और उसका पावर x हो, तब इस कंडीशन में x की तुलना में क्या होता है, a का पावर x, तो a का पावर x और इनटू log a। जैसे इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1, y का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1, z का डिफरेंशिएशन z के सापेक्ष 1, यानी उसी चीज का डिफरेंशिएशन उसी चीज के सापेक्ष क्या होता है 1। हम लोग हमेशा याद रखें x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन पूछ दिया x का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष कितना होता है, तो आप लोग बोल दोगे 1 होता है, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग प्रोसेस है। तो x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष ही 1 होगा, y का y के सापेक्ष 1 होगा, z का z के सापेक्ष। तो किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है, इस पे जरा गौर करेंगे। लेकिन कभी कभी पूछ दिया जाए कि x का डिफरेंशिएशन कितना, तो सीधे कह देना dx। x का डिफरेंशिएशन कितना, डिफरेंशिएशन अर्थात d लगा दीजिए, d मतलब होता है डेल्टा, छोटा सा पार्ट, dx। लेकिन किसी के सापेक्ष बोल दिया गया x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कितना, तो x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 होता है। इस बात पे जरा गौर कीजिएगा। इसके बाद से एक और आएगा, इधर लिख रहा हूँ कुछ फार्मूला। अच्छा, इसमें थोड़ा गौर कीजिए, कांस्टेंट क्या अर्थात होता है अचर, अचर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो अचर का डिफरेंशिएशन हमेशा और हमेशा 0। जैसे बोल दिया 30 का डिफरेंशिएशन कीजिए, रूट 2 का डिफरेंशिएशन कीजिए, -50 का डिफरेंशिएशन, ये सब कांस्टेंट, इसका सीधे d बाई किसके सापेक्ष, तो किसी भी चीज के सापेक्ष करेंगे तो अचर का हमेशा और हमेशा क्या होगा, 0 होगा। कभी भी अचर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इस बात पे जरा केयर कीजिएगा कहीं भी रहे तो। लेकिन अचर और चर आपस में मल्टीप्लाई रहेगा, उस कंडीशन में 0 नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन एक देखते हैं। तो कुछ और फार्मूला इसमें लिख लेते हैं। फिफ्थ फार्मूला, ये आप लोगों को नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है फार्मूला हमेशा के लिए। फिफ्थ फार्मूला आता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, किसका, तो x का पावर n। x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का पावर कोई भी नंबर, नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर हो, 1/2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, माइनस में प्लस में कुछ भी, यहाँ पास कोई भी वैल्यू कांस्टेंट हो, x का पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू x का पावर n-1।
और इस पे स्टार लगा दे रहा हूं, अर्थात ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ये फॉर्मूला भी उठा के पूछ सकता है। x का डिफरेंशिएशन n, अच्छा अगर यही चीज रहता है एक और, x का पावर n का डिफरेंशिएशन कीजिए y के सापेक्ष, तब कितना होगा? तो y के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो सेम n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, लेकिन y के सापेक्ष तो यहाँ रख दिए dx बट्टा में dy, इंटू में ये दे देना पड़ेगा, क्योंकि x का पावर n का फॉर्मूला nx का पावर n माइनस 1, लेकिन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष, लेकिन y के सापेक्ष पूछा जाएगा तो उतना होगा, लेकिन इंटू रहेगा dx, x के ऊपर तो dx और बट्टा में क्या आ जाएगा? dy आ जाएगा। तो इस तरह फॉर्मूला हम लोग जनरेट करेंगे। इसमें एक एग्जांपल देखते हैं। डिफरेंशिएशन कीजिए x का पावर 7 का, x का पावर 7 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? तो x का पावर n का, n x का पावर 1 कम, n इंटू एक्स का पावर 1 कम, तो x का पावर 7 का 7 इंटू एक्स का पावर 1 कम, 1 कम अर्थात 6, और ये रहा अपना आंसर, कंप्लीट आंसर। ये फॉर्मूला कैसे जनरेट करना है तो ये हम लोग सीख चुके हैं 11th क्लास में, और इसको डीपली में नहीं जा रहा हूँ। डीपली जाने का मतलब 11th क्लास में जाना, और फिर वही पढ़ते रह जाएंगे तो 12th क्लास का कंप्लीट नहीं होगा। तो आप लोगों को डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इस तरह एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं x टू दी पावर n वाला पे, x टू दी पावर n, x टू दी पावर माइनस में रहे 7, सेम फॉर्मूला ये रहे, सेम क्वेश्चन रहे, माइनस में दे दिया, तो फॉर्मूला होता है n यानी पावर इंटू -7 इंटू एक्स का पावर 1 कम, तो -7 से 1 कम क्या होता है? -8 होता है। लेकिन बहुत लोग यहाँ क्या करेंगे, गलती से -6 लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए? -8 होना चाहिए। फिर से ये बट्टा में भी आ सकता है, जैसे यहाँ पास क्वेश्चन आता है x टू दी पावर 1/3/2, और यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर इंटू यानी x का जो पावर है वही 3/2 और इंटू x का पावर, इसमें से एक घटा दीजिए, तो घटाव करने आता है ना आप लोग को, 3/2 में से एक घटाइएगा, ऐसे ही ना करते थे, 3 और -2/2, 3 में से 2 गया 1/2, यानी क्या आ गया? इसमें से कम किए तो 1/2, यानी पावर में क्या आ जाएगा यहाँ? 1/2, ये रह जाएगा अपना आंसर। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। चलिए अब इसके बाद से 6 नंबर फॉर्मूला आता है कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किसका? तो x टू दी पावर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। इसको इस फॉर्मूला पे बना भी सकते हैं, जैसे देख लीजिए कैसे, x का पावर यानी d/dx और x का पावर 1/2, रूट का मतलब होता है ना पावर में 1/2, तो ऐसे हो जाएगा। अब x का पावर n का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू एक्स का पावर, एक कम करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और पावर माइनस में तो बट्टा में चला जाता है, हो जाएगा 1/2 एक्स का पावर 1/2, और जब ये इसका मतलब होता है रूट x, इसका मतलब रूट होता है, तो क्या मिला? 1/2 और ये रूट x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x। इस तरह हम लोग फार्मूला जनरेट कर लेते हैं। इसके बाद से एक और देखते हैं, सेम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x किसका? तो 1/x का, तो 1/x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, इसलिए इसको फॉर्मूला बना के याद कर लेंगे, अर्थात ये क्वेश्चन है, तो हो जाएगा -1/x²। देख लीजिए कैसे होता है, तो उसी प्रोसेस से देखिए, इसको पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो पावर 1 ऊपर जाएगा, बट्टा में ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, d और बाई dx, और यहाँ क्या हो जाएगा? x का पावर -1, सेम फॉर्मूला, x का पावर n वाला, x का पावर n इंटू एक्स का पावर 1 कम, यानी पावर इंटू -1 इंटू एक्स का पावर 1 कम, तो -1 में से एक और घटाएंगे -2, और बट्टा में आता है तो क्या होता है? -1, और बट्टा में ये आएगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए तो ये है अपना, तो इस तरह फॉर्मूला बना। एक और देखते हैं, 8 नंबर फॉर्मूला, d/dx किसका? तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो log x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1/x, 1/x, ये रहा अपना। इस फॉर्मूला को राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद से 4 प्रोसेस अभी देखेंगे हम लोग जस्ट थोड़ी देर में, इसको राइट डाउन कर लीजिए।
चलिए अब क्या करेंगे, इसको इरेज कर दे रहा हूं। अब हम लोग कुछ प्रोसेस देखते हैं, जैसे प्रॉपर्टी जिसको कहेंगे गुणधर्म, डिफरेंशिएशन रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहां कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो क्या होगा, तो अचर और चर, ये कोई क्वेश्चन है जैसे 2x x y जो भी हो, जैसे 2 और इंटू एक्स आपस में मल्टीप्लाई है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका, तो देखिए 2 को उठा के बाहर कर देंगे, 2 और इंटू dx अपन dx, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो डायरेक्ट 2 इंटू 1 मतलब 2। अब देखिए तो क्या होता है 2x का डिफरेंशिएशन 2, लेकिन हम लोग के हिसाब से आप लोग क्या करेंगे, अचर का 0 कर देंगे, 2 का 0 कर देंगे और इंटू x का 1, तो 0 इंटू 1 0, आप लोग का क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा। तो प्रॉपर्टीज पे ध्यान दीजिए, सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज कहता है कोई अचर और चर गुणा में हो, गुणा में है तो अचर को बाहर कर देंगे, देखिए c को बाहर कर दिए और d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका करेंगे, तो सिर्फ f ऑफ x जो चर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ये रहा अपना तरीका। जैसे 7 इंटू लॉग एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन आप लोग को बोल दिया गया करने को, तो आप लोग 7 का कर देंगे 0 और इंटू लॉग एक्स का कर देंगे 1 बाई एक्स, 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। तो देखिए तो क्या होगा 7 इंटू में है तो क्या होगा, इंटू में है तो 7 को बाहर कर देंगे और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, 7 इंटू 1 7 और बटा में x, ये रहा अपना आंसर, ऐसा आंसर बनेगा। तो अचर और चर आपस में गुणा करेंगे तो ऐसा प्रोसेस करेंगे, अचर को बाहर कर देंगे और चर का केवल डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, ये प्रॉपर्टीज है, इसके बाद फिर वापस फॉर्मूला पे चलेंगे, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला। देखिए कोई भी दो फंक्शन, एक u रहे, चर है u और प्लस रहे या फिर माइनस रहे v, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो देखिए कैसे होगा, u का डिफरेंशिएशन अलग हो जाएगा, प्लस या माइनस में रहेगा तो अलग अलग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, d बाई डी एक्स किसका, d बाई डी एक्स किसका, तो u का, और प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, d बाई डी एक्स किसका, तो v का। ओके, थर्ड प्रोसेस, थर्ड प्रॉपर्टीज देखिए क्या है कि d बाई डी एक्स, अगर दो फंक्शन u इंटू में रहे, जैसे एक ये भी चर है और ये भी चर है, अचर रहेगा तो बाहर कर देंगे, जैसे x इंटू लॉग एक्स, इस तरह का क्वेश्चन है, u इंटू v, जैसे अगर प्लस में रहे x प्लस लॉग एक्स, जब प्लस में रहेगा या फिर यहाँ माइनस रहता है तो क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 और log x का 1 बाई एक्स, ये रहा अपना आंसर। लेकिन जब इंटू में रहेगा तब क्या करेंगे, तो इंटू में रहेगा u इंटू v पर, तो इसको करेंगे v को बाहर कर देंगे, पहले v को बाहर कीजिए, v को इंटू में कर दीजिए, d बाई डी एक्स का, तो क्या d बाई डी एक्स किसका, तो u का, v को बाहर u का डिफरेंशिएशन और प्लस प्लस इंटू में तो प्लस, और एक बार u को बाहर कीजिए, d बाई डी एक्स किसका, तो v का डिफरेंशिएशन। बहुत लोग ऐसा करेंगे कि यहाँ u को बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस u बाहर v का, और प्लस v बाहर u का डिफरेंशिएशन, यानी हम यहाँ u v को पहले बाहर किए, u का डिफरेंशिएशन किए। कुछ लोग ऐसा करेंगे पहले u को बाहर v का कर देंगे, फिर v को बाहर u का कर देंगे, तो इस कंडीशन में भी सही होगा, क्योंकि प्लस में कोई किधर भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ माइनस रहता तब ऐसा करते तो गलत हो जाता। फोर्थ कंडीशन क्या होता है, फोर्थ प्रॉपर्टी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, अगर बट्टा में रहे d बाई डी एक्स, अगर बट्टा में रहे u और बट्टा में क्या रहे v, जब बट्टा में रहे तो किस नाम से सेम करेंगे, एकदम सेम कीजिए, v बाहर d बाई डी एक्स किसका, तो u का, और यहाँ माइनस कर दीजिए, u बाहर d बाई डी एक्स किसका, तो v का, इतना कर दीजिए, इसमें एक नया चीज जोड़ दीजिए, बट्टा में क्या आ जाएगा v स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। अगर बट्टा में रहे तो देखिए क्यों याद करा रहा हूँ कि v बाहर u का प्लस u बाहर v का, इसमें कोई किधर भी रख सकते हैं, लेकिन पहले v को ही रखिए, अगला फॉर्मूला आप लोगों को इजी हो जाएगा याद करना, v बाहर u का प्लस u बाहर v का, बट्टा वाला में v बाहर u का माइनस u बाहर v का,
अगर इसको उल्टा याद करते तो फिर इसको भी उल्टा याद करना पड़ता, तो आपको ज़्यादा कठिनाई होती। इसमें कंडीशन ये आता है भी स्क्वायर बट्टा में हो जाता है, इसमें कुछ बट्टा में नहीं होता है। इंटू में तो प्लस में हो गया, बट्टा में कुछ नहीं, और माइनस बट्टा में तो माइनस हो गया, और बट्टा में भी स्क्वायर आ जाएगा। ये 4 प्रॉपर्टीज अपना कर लेते हैं। इन 4 प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में, सेकंड लेक्चर में। तो जरा इसका एग्जांपल कुछ समझा दे रहा हूँ। अभी 8 फार्मूला लिखे थे, उसी 8 फार्मूला पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो देखिए, तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज को आप लोग राइट डाउन कर लेंगे प्रॉपर्टीज को पूरा। प्रॉपर्टीज को आप लोग कॉपी में लिख के सामने रख लेंगे, और फॉर्मूला को भी इसको धीरे धीरे याद हो जाएगा। अब अचानक से इसको याद करना शुरू करेंगे तो याद होगा नहीं, क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा। आप लोग प्रॉपर्टीज को और फार्मूला को एक जगह लिख लेंगे। और भी फार्मूला है, इसके जस्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद से हम लोग फिर फार्मूला पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम लोग चेन रूल पढ़ेंगे, और उसके बाद से डिफरेंशिएशन को क्लोज करेंगे, फिर इंटीग्रेशन पे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर इनटू में रहे तो क्या करेंगे। जैसे यही क्वेश्चन था, एक कोई क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन प्लस में रहता, अगर अचर और चर रहता तो अलग अचर को बाहर कर देते, केवल चर का डिफरेंशिएशन। तो और ये गुणा में है, तो गुणा में है तो इसको कहेंगे u है, और इसको कहेंगे v है। u इंटू वी वाला प्रॉपर्टीज देखिए, इसका डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स, किसका, तो f ऑफ x का। तो क्या होता है, log x बाहर, v बाहर, यानी log x बाहर, d बाई डी एक्स किसका, तो x का, और बीच में प्लस का चिन्ह, और एक बार x बाहर, d बाई डी एक्स किसका, तो log x का। ये रहा। अब क्या करेंगे अपन लोग, तो इसका डिफरेंशिएशन अब कर दीजिए। ये बाहर है तो इसके साथ कोई भी फॉर्मूला इसमें यूज मत कीजिए, डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दीजिए log x इंटू, इसमें केवल डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट 1 होता है, और प्लस x इंटू log x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष, फॉर्मूला याद है 1/x होता है। अगर फॉर्मूला याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। अब देखिए, तो log x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log x ही रह जाएगा, और प्लस ये और ये कट गया ना, क्या बच गया, केवल 1। ये रहा अपना आंसर। तो इसका डिफरेंशिएशन, ये क्वेश्चन यदि इतना बराबर इतना है तो इसका डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 या 1 प्लस log x, प्लस में कोई किधर भी रख सकते हैं। देखिए, इसके डिफरेंशिएशन को इस नाम से, x का डिफरेंशिएशन f डैश x के नाम से भी जानते हैं, f डैश x के नाम से भी जानते हैं। ये भी तरीका होता है लिखने का। तो डिफरेंशिएशन लिखने का कितना तरीका होता है, एक d बाई डी एक्स लिख लीजिए, या फिर जैसे y का डिफरेंशिएशन तो dy बाई डी एक्स, या फिर y डैश लिख लीजिए, या फिर f डैश x लिख लीजिए। ये 3 तरीका होता है अपने पास लिखने का डिफरेंशिएशन का। ये तीनों तरीका याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। जैसे क्वेश्चन ये f ऑफ x नहीं देखे, ऐसे दे दिया होता, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ये एग्जांपल आप लोग ध्यान दीजिए जरा। यहाँ y इक्वल टू इतना दिया होता, कह रहा है कि y इक्वल टू इतना, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स या y डैश, दोनों तरीका है हमारे पास लिखने का। dy बाई डी एक्स लिखिए या फिर y डैश लिखिए, तो क्या सेम log x बाहर, x का डिफरेंशिएशन, और x बाहर log x का डिफरेंशिएशन, इससे ये कट गया, हो जाएगा log x प्लस 1। डिफरेंशिएशन को जितना शॉर्ट में हो सके करेंगे। कुछ क्वेश्चन को तरीका देख लेंगे लंबा करने का, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो उसको लॉन्ग विधि से कैसे बनाएंगे, और उसकी वजह से ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके बना लीजिए। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन का, और कोशिश कीजिए कि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन हम लोग कम से कम 10 या 15 सेकेंड में बना लें, तभी ना और सभी क्वेश्चन पे टाइम देंगे। ऑब्जेक्टिव में, बिहार बोर्ड के लिए ऑब्जेक्टिव तो 60 मार्क्स का हो गया, तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पे फोकस करने की जरूरत है। 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव है तो टाइम बचेगा, ऑब्जेक्टिव टाइम रिक्वायर्ड होता है,
टाइम का पता नहीं चलता है। तो आप लोगों को करना क्या है कि जितना जल्दी हो सके आंसर लाना, डिफरेंशिएशन का लाइए। कुछ क्वेश्चन होते हैं लंबा चौड़ा, जिसको हम लोग कहेंगे कि ऐसे बनाइए लॉन्ग विधि से, उसको 5 नंबर के लिए एग्रीगेट करके रख लेंगे और ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट टाइप यूज करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके, जितना कम फार्मूला यूज करके और जल्दी से जल्दी आंसर लाइए। तो ये तरीका होता है अपना बनाने का। तो इस पे और एक बट्टा वाला देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया e का पावर x बट्टा में रहे log x, इस तरह का कंडीशन रहेगा। y इक्वल टू इतना, चाहे f ऑफ x इक्वल टू इतना दे दिया, तो कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए। तो y इक्वल टू रख ले रहा हूं किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। क्वेश्चन में बोल देगा x के सापेक्ष, तो यहां लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इंग्लिश में करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x शॉर्टकट में। तो इसका डिफरेंशिएशन y का क्या हो जाएगा, तो dy, और किसके सापेक्ष, तो dx। इसमें क्या करेंगे u बट्टा v में लिखिए, तो ऊपर वाला u और नीचे वाला v। हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज है, चौथा प्रॉपर्टीज यूज कीजिए। log x बाहर लीजिए, log x बाहर d बाई डी एक्स किसका, तो e का पावर x का, और माइनस अब e का पावर x बाहर d बाई डी एक्स किसका, तो log x का। बट्टा में क्या रहेगा v स्क्वायर, v स्क्वायर मतलब log x का स्क्वायर, log x, और इस पे स्क्वायर होल स्क्वायर देना पड़ता है। अब क्या हो जाएगा, एक लाइन और आगे बढ़ते हैं, log x इंटू e का पावर x का डिफरेंशिएशन, e का पावर x ही होता है